बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने टैक्सियों के लिए नए ज़वाबित जारी कर दिए हैं। गाड़ियों में डिजिटल मीटरों के अलावा बिल प्रिंट करने की सहूलत भी फराहम की जाए। अखबार 24 ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जारी नए ज़वाबित के हवाले से मजीद कहा है कि अवामी ट्रांसपोर्ट सर्विस लेमोजीन्स में ऐसे डिजिटल मीटर नस्ब किए जाएं जिनमें तय की जाने वाली मुसाफत, गाड़ी की रफ्तार, बिल नंबर, लेमोजीन के इदारे का नाम और टैक्सी नंबर भी दर्ज हो। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने लेमोजीन कंपनियों के लिए जारी किए जाने वाले जवाबित के हवाले से मजीद कहा है कि टैक्सी में किराए की अदायगी सादात के जरिए की जाए, जिसके लिए लेमोजीन में स्पेन सिस्टम की सहूलत फराहम की जाए। लेमोजीन में स्पेन सिस्टम की फराहमी के बाद किराया बैंक कार्ड के जरिए अदा किया जा सकेगा, जिससे सार्फिन को भी काफी सहूलत होगी। टैक्सियों में सवार होने वालों का वजन मालूम करने के लिए सीटों पर खुसूसी सेंसर्स भी लगाने की हिदायत की गई है। वाज़ेह है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से इससे कबल लेमोजीन ड्राइवरों के लिए मखसूस यूनिफॉर्म के कवायद जारी किए गए थे, जिसमें ऐप टैक्सी के ड्राइवर्स भी शामिल हैं। जून से अगस्त तक दर्जा हरारत और बारिशों में इजाफा होगा। मौसमियात के कौमी मरकज ने जून से अगस्त 2022 के दरमियान सऊदी अरब में रोनमा होने वाली मौसमी तब्दीलियों से मुतालिक खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें मुख्तलिफ तवक्कुआत का इजहार किया गया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज का कहना है कि 2022 के मौसम गर्मा की अहम बात यह है कि इसमें गुज़श्ता साल के मौसम गर्मा के मुकाबले में दर्जा हरारत औसतन 1 डिग्री ज्यादा होगा। जुलाई के महीने में रफा, हिफ्रुल बातिन, हाइल और शुमाली कसीम में गुज़श्ता साल जुलाई के मुकाबले में दर्जा हरारत 1.5 सेंटीग्रेड ज्यादा होगा। मौसमियात के कौमी मरकज ने तवक्को जाहिर की है कि जज़ान, असीर और बाहर नेज मक्का मुकरमा रीजन के बालाई इलाकों में गुज़श्ता मौसम गर्मा के मुकाबले में इस साल बारिश का औसत ज्यादा रहेगा। इसका इम्कान है कि मूसलाधार बारिशें हों और मौसमी हालात ज्यादा खराब हों। गर्दालूद हवाओं से मुतालिक इम्कान जाहिर किया गया है कि जून, जुलाई और अगस्त के दौरान मुमलिकत के मगरबी और शुमाल मगरबी इलाकों में हवाओं का रुख बहरा अहमर और शुमाल की जानिब रहेगा। खलीज अरब तक उसका रुख चला जाएगा। कौमी मरकज ने तवज्जो दिलाई है कि मुमलिकत के मगरबी और जुनूब मगरबी इलाकों में बारिश का जोर रहेगा। जून से अगस्त तक बारिश का औसत बढ़ता चला जाएगा। सऊदी हुक्काम की जानिब से वजारत खारजा को नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म के तौर पर मुकर्रर किए जाने के बाद रिक्रूटिंग के हवाले से सवालात किए जा रहे हैं कि क्या रिक्रूटिंग के निज़ाम और गैर मुल्कियों के साथ मामलात में कोई तब्दीली होगी या पुराने निज़ाम के मुताबिक ही कार्रवाई नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म से की जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी काबीना ने हाल ही में फैसला जारी किया है कि वजारत खारजा को नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म के तौर पर मुकर्रर किए जाने के बाद गैर मुल्कियों के साथ मामलात और रिक्रूटिंग कानून से ताल्लुक रखने वाली कार्रवाई में कोई तब्दीली नहीं होगी। जिस तरह पहले से रिक्रूटिंग की कार्रवाई होती थी वैसे ही वजारत खारजा के प्लेटफॉर्म से भी होगी। सऊदी काबीना ने वाज़ेह किया है कि नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म के लिए वजारत खारजा का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की मंजूरी का मतलब ये नहीं है कि ई सिस्टम में कोई तब्दीली की गई हो। सऊदी काबीना ने हिदायत जारी की है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेगा। इस हवाले से वजारत खारजा की टेक्निकल वर्किंग टीम तश्कील दी जाएगी ताकि नए फैसले की इजरा की तारीख से 1 बरस के अंदर वजारत खारजा का प्लेटफॉर्म नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगे। काबीना ने वजारत खारजा में एक कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत दी है, जिसके मेंबर मुताल्लिका सरकारी इदारे होंगे। याद रहे कि सऊदी काबीना ने हाल ही में इस बात की मंजूरी दी है कि वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद वर्किंग वीज़ों की दरखास्तों की जिम्मेदार होगी और वही वजारत खारजा के नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म पर मुलाजमत के वीज़ों की दरखास्तें इरसाल करेगी। रिफाए आमा के वसाइल को नुकसान पहुंचाने पर कैद और जुर्माने की सजा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि रिफाए आमा के वसाइल को नुकसान पहुंचाने और तोड़ फोड़ करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना और 2 बरस कैद की सजा होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि रिफाए आमा के वसाइल में तोड़ फोड़ करना, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, मुअत्तल करने की कोशिश करना या ऐसा करने वाले का साथ देना काबिल सजा जुर्म है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने
بتایا کہ جو شخص بھی عوامی سہولیات سے تعلق رکھنے والے اداروں کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچائے گا یا نقصان پہنچانے والے کا ساتھ دے گا یا ان میں توڑ پھوڑ کرے گا یا انہیں غیر مؤثر بنانے کی کوشش کرے گا تو ایسا کرنے پر اسے 2 سال تک قید اور 1 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی۔ ریاض میں 7 افراد گرفتار، سیکیورٹی ادارے کی گاڑی کی نقل بنا کر ویڈیو وائرل کی تھی۔ ریاض پولیس نے سیکیورٹی فورسز کے نظام سے آراستہ گاڑیاں استعمال کرنے والے 5 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ریاض پولیس کا کہنا ہے کہ اردن کے 5 اور شام کے 2 شہری عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اپنی گاڑیوں میں سیکیورٹی فورسز کے آلات نصب کیے ہوئے تھے۔ وہ نمود و نمائش کے لیے گاڑیوں کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ ویڈیو کلپ کی مدد سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے قبضے سے وہ گاڑیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں جن پر وہ غیر قانونی طریقے سے سیکیورٹی فورس کے آلات نصب کیے ہوئے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ غیر ملکیوں کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جدہ میں مرغیوں کا غیر قانونی مذبح خانہ سیل۔ جدہ میونسپلٹی نے الملیسیا کے علاقے میں غیر قانونی طریقے سے مرغی خانے چلانے والے اور مرغیاں ذبح کرنے والے تارکین وطن کو گرفتار کر لیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی کے انسپیکٹرز نے حفظان صحت اور بلدیاتی کونسل کے ضوابط کی خلاف ورزیوں کی رپورٹ پر چھاپا مارا تھا۔ رپورٹ درست ثابت ہونے پر مرغیوں کا غیر قانونی مذبح اور مرغی فارم بند کر دیا گیا۔ الملیسیا بلدیاتی کونسل کے چیئرمین انجینئر مادی عبداللہ الیامی نے بتایا ہے کہ ہمارے انسپیکٹرز ممنوع تجارتی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف تفتیشی مہم پر تھے۔ اسی دوران ان کے مشاہدے میں ایک دکان آئی جہاں غیر قانونی طریقے سے مرغیاں پالی جا رہی تھیں اور انہیں ذبح کیا جا رہا تھا۔ یہ کام غیر قانونی تارکین وطن کر رہے تھے۔ وہ بلدیاتی کونسل کے ضوابط اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ غیر قانونی مذبح اور مرغی فارم پر موجود تمام اشیاء ضبط کر کے تلف کر دی گئی ہیں۔ کورونا کے مزید 483 نئے کیسز، 2 اموات۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف ریجنز میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 483 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ عاجل نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے کورونا کے اعداد و شمار کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ نئے کیسز کے سامنے آنے کے بعد مملکت کے تمام ریجنز میں اب کورونا کے مصدقہ کیسز کی مجموعی تعداد 7,65,788 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جاری ہونے والی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کورونا سے گزشتہ ایک روز میں 2 ہلاکتوں کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک اس مہلک وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد 9,140 ہو گئی ہے۔ کورونا سے گزشتہ ایک روز میں 528 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی مجموعی طور پر اب تک 7,50,232 افراد اس وائرس سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ویکسینیشن کے حوالے سے وزارت صحت کا کہنا تھا کہ اب تک 6,55,76,476 ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں، جن میں پہلی، دوسری اور تیسری خوراکیں شامل ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔